हरीश फुलेरा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज जानते हैं ट्राई स्क्वायर के बारे में। ट्राई स्क्वायर, जिसे गुनिया भी कहते हैं, आम भाषा में ट्राई स्क्वायर को गुनिया भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम फिक्स ट्राई स्क्वायर के बारे में चर्चा करेंगे। फिक्स ट्राई स्क्वायर यानी कि स्थिर ट्राई स्क्वायर। चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, इस पे जो है एक स्टॉक है, ये जो है इसका मोटा जो सिरा है ये स्टॉक है, और दूसरा सिरा इसका ब्लेड कहलाता है। अच्छे ट्राई स्क्वायर में इसके ब्लेड में मिलीमीटर के निशान भी अंकित होते हैं। ये जो ब्लेड है ये स्टॉक के साथ 90 डिग्री के कोण पर रिविट के द्वारा जोड़ा होता है। ये रिविट के द्वारा स्थायी रूप से जोड़ा हुआ होता है, फिक्स होता है, इसलिए इसे फिक्स ट्राई स्क्वायर कहते हैं। इसमें ब्लेड स्टॉक के साथ एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आमतौर पर ये ट्राई स्क्वायर जो है 100 से 150 मिलीमीटर साइज में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब जानते हैं दूसरे ट्राई स्क्वायर के बारे में। दूसरा ट्राई स्क्वायर है समायोज्य ट्राई स्क्वायर। समायोज्य ट्राई स्क्वायर, समायोज्य मतलब एडजस्टेबल, इसके ब्लेड को एडजस्ट किया जा सकता है। फिक्स जो अभी ट्राई स्क्वायर था वो तो रिबिट के माध्यम से एक जगह बिल्कुल स्थिर कर दिया था उसके ब्लेड को स्टॉक में, लेकिन समायोज्य में जो है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर में ब्लेड को स्टॉक के साथ फिक्स रूप से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि स्टॉक के ऊपरी सिरे पर, इसके जो ऊपरी सिरे है इस पर एक खांचा कटा होता है जिसमें एक पिन फिट होती है, और पिन को एक नर्ल किए हुए नट के द्वारा समायोजित किया जाता है। नट ब्लेड के बीच में पूरी लंबाई तक आयताकार आकार की नाली में फंस जाता है। इसके बीच में एक आयताकार झिर्री होती है जिसमें नट फंस जाता है, और जब नट को घुमाया जाता है तो वह ब्लेड को स्टॉक के साथ ही कस देता है। इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर फिक्स ट्राई स्क्वायर का प्रयोग नहीं हो सकता। इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर में ब्लेड कहीं भी सेट किया जा सकता है। स्टॉक के दोनों ओर बने कोण समकोण होते हैं। तीसरे प्रकार का ट्राई स्क्वायर जानते हैं। तीसरे प्रकार का ट्राई स्क्वायर है हमारा डाई मेकर ट्राई स्क्वायर। इसका नाम डाई मेकर रखा है, यानी कि डाई बनाने वाले, जो डाई बनाते हैं, सांचे बनाते हैं, वो लोग इस ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो इससे जो है स्टॉक में नीचे 2 स्क्रू लगे होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं। ये एक लंबा वाला स्क्रू है, एक थोड़ा इससे छोटा स्क्रू है। तो 2 स्क्रू लगे होते हैं। इसमें जो बड़ा स्क्रू होता है वो ब्लेड को स्टॉक के साथ क्लैंप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो ब्लेड है, ब्लेड को क्लैंप करने के लिए ये लंबे वाले जो स्क्रू है इसका प्रयोग किया जाता है, और छोटा स्क्रू ब्लेड व स्टॉक के बीच बनने वाले कोण को समकोण यानी कि 90 अंश से कुछ कम या ज्यादा पर एडजस्ट करने के लिए इस छोटे वाले स्क्रू का प्रयोग करते हैं। इसकी उपयोगिता डाइयों में विभिन्न प्रकार के रिलीफ एंगल देने के लिए होती है। इसका जो यूज है, अगर हमें अलग अलग प्रकार के रिलीफ एंगल देने हैं तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। विभिन्न आकारों में मापने के लिए इसके सेट में 4 ब्लेड होते हैं। ये 4 ब्लेड के सेट में पाया जाता है। पहला है, देख लो आप, मानक ब्लेड। यह लगभग 12 मिलीमीटर चौड़ा और 65 मिलीमीटर लंबा होता है। ये आपका मानक ब्लेड हो गया। दूसरा है नैरो यानी संकीर्ण ब्लेड। नैरो ब्लेड कहते हैं जिनकी चौड़ाई कम होती है, उनको हम नैरो ब्लेड कहते हैं। तीसरा है ऑफसेट ब्लेड। ये देख रहे हैं आप, ये ऑफसेट ब्लेड है, ऑफसेट ब्लेड है। तो यह 3 मिलीमीटर चौड़ा होता है, इसके दोनों किनारे बेवल किए होते हैं। और चौथा है हमारा, यह 12 मिलीमीटर चौड़ा होता है, बेवल ब्लेड। ये बेवल ब्लेड है हमारा, ये 12 मिलीमीटर चौड़ा होता है, इसके दोनों किनारे बेवल किए होते हैं। एक सिरा ये 45 डिग्री में है और दूसरा सिरा हमारा 30 डिग्री में कटा होता है। चौथा जो स्क्वायर है हमारा वो है एल स्क्वायर। ये एल के आकार का बना हुआ है। चित्र के माध्यम से देखिए आप, अंग्रेजी के अक्षर एल की आकृति में बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है एल स्क्वायर। यह 1.5 मिलीमीटर मोटा तथा 30 से 50 मिलीमीटर चौड़ा और 150 से 200 मिलीमीटर लंबा होता है। इसकी दोनों भुजाओं पर ब्रिटिश तथा मीट्रिक पद्धति के निशान बने होते हैं। इसकी जो दोनों भुजाएं हैं, इस तरफ और इसके दूसरी तरफ,
मीट्रिक तथा बीट्रिस पद्धति है। बीट्रिस पद्धति क्या हुई? बीट्रिस पद्धति होती है इंचेज वाली और मीट्रिक पद्धति होती है मिलीमीटर सेंटीमीटर वाली। तो बीट्रिस और मीट्रिक दोनों पद्धति में निशान बने होते हैं। इनका जो प्रयोग करता है वो अधिकतर राजमिस्त्री करते हैं या फिर बढ़ई करते हैं या दर्जी के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। अब है ट्राई स्क्वायर की शुद्धता की जांच करना। हम जो ये ट्राई स्क्वायर है ये 90 डिग्री में बिल्कुल सही है, इसकी जांच कैसे करेंगे? अब हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन प्रयोग करने से पहले हम उस इंस्ट्रूमेंट को जांचेंगे भी तो सही कि ये जो है इसका जो ब्लेड है वो 90 डिग्री के एंगल पे है या किसी कारणवश गिरने से या लंबे समय से यूज करने से कहीं वो अपनी एक्यूरेसी तो नहीं खो बैठा है। इसको कैसे चेक? ट्राई स्क्वायर की शुद्धता को जांचने का जो पहला तरीका है वो ये है, या तो मास्टर ट्राई स्क्वायर हो। मास्टर ट्राई स्क्वायर के द्वारा इसकी शुद्धता को चेक किया जा सकता है, क्योंकि मास्टर ट्राई स्क्वायर का ब्लेड और स्टॉक आपस में बहुत ही परिशुद्धता में 90 अंश के कोण पर जुड़ा होता है। यह तरीका प्रायः वहां पाया जाता है जहां पर ट्राई स्क्वायर में अधिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। दूसरा तरीका क्या है कि ट्राई स्क्वायर के शुद्धता को दूसरे तरीके से भी चेक किया जाता है, जिसमें ट्राई स्क्वायर को सरफेस प्लेट और एंगल प्लेट दोनों पे लगा के सरफेस प्लेट के साथ एंगल प्लेट का सहारा देकर फिर एक लाइन खींची जाती है, पुनः फिर विपरीत दिशा में रखते हुए फिर एक लाइन खींची जाती है और उसके बाद ट्राई स्क्वायर को निकाल के देखा जाता है कि जो दोनों लाइनें खींची गई हैं वो दोनों लाइनें समानांतर हैं या नहीं है। अगर दोनों लाइनें समानांतर खींची हुई हैं तो इसका मतलब ट्राई स्क्वायर जो है हमारा शुद्ध है, 90 अंश के कोण पर है। तो इस विधि के द्वारा हम ट्राई स्क्वायर की सत्यता की जांच करते हैं। अब ट्राई स्क्वायर के उपयोग क्या हैं, क्या क्या हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं? तो पहला है ट्राई स्क्वायर मशीन की हुई सरफेसों की स्क्वायरनेस चेक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कि हमारे जो कोण हैं 90 अंश के कोण पे हमारे जो साइड हैं वो बने हुए हैं या नहीं बने हैं। दूसरा, फाइलिंग के द्वारा या मशीनिंग संक्रियाओं के द्वारा जो हम सरफेस बनाते हैं जॉब की किसी पार्ट्स की, तो उसकी जो है समतलता को इसके द्वारा चेक किया जाता है। तीसरा प्रयोग है कि वर्क पीस के एज से 90 अंश पर लाइनों की मार्किंग करने के लिए। अब 90 अंश पर लाइन की मार्किंग करनी है, लाइन खींचनी है, तो वहां पर भी हम ट्राई स्क्वायर के प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है स्टील वूल की सहायता से परिशुद्ध माप लेने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और कोई वर्क पीस है और हम वाइस पे उसको बांध रहे हैं, तो बांधते समय वर्क पीस को 90 अंश के कोण पर सेट करने के लिए भी हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। अब ट्राई स्क्वायर के उपयोग में हमें क्या क्या सावधानी अपनानी चाहिए? तो नंबर 1, ट्राई स्क्वायर को कभी भी दूसरे कटिंग टूलों के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और कटिंग टूल्स के साथ मिलाकर रखेंगे तो क्या होगा कि इसकी शुद्धता पे फर्क पड़ जाएगा। तो इसको कभी भी कटिंग टूलों के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। दूसरा, कार्य करने से पहले व पश्चात इसको अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। तीसरा है गिरने से बचाना चाहिए, क्योंकि 90 अंश पर ये शुद्धता पे कार्य करता है ट्राई स्क्वायर, गिरेगा तो इसकी एक्यूरेसी पे फर्क पड़ सकता है, तो इसको गिरने से बचाना चाहिए। और चौथा है कि हथौड़े के स्थान पर स्टॉक से जो है ठोकना शुरू कर देते हैं, तो ये कदापि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है जो इसका ब्लेड है, तो उसका जो यूज है वो पेचकस की तरह नहीं करना चाहिए। इसका जो ब्लेड है उसका यूज पेचकस के स्थान पर कदापि नहीं करना चाहिए। और ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते समय ब्लेड को जाब की सतह पर रगड़ना नहीं चाहिए, लड़ाना नहीं चाहिए, उठा उठा कर चेक करना चाहिए। और लास्ट है, जब ट्राई स्क्वायर का प्रयोग न किया जा रहा हो तो इस पे हल्के ग्रेड का तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर उचित स्थान पर रखना चाहिए। तेल और ग्रीस लगाएंगे तो इस पे जंग नहीं लगेगा, इसलिए तेल एवं ग्रीस लगा के जो इसका उचित स्थान बनाया गया है इसे वहां पर रखना चाहिए। तो आज आपने जाना ट्राई स्क्वायर के बारे में, ट्राई स्क्वायर के प्रयोग, ट्राई स्क्वायर की सत्यता और ट्राई स्क्वायर के क्या यूज हैं और हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल पुनः हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।